साथियों, आप जो नीचे वीडियो देख रहे हैं, आज ये सोशल मीडिया पे पूरी ट्रेंडिंग के साथ चल रही है और देखने वाले का दिल झकझोर कर रख दिया है। आत्माएं अंतरात्माएं दुखी से झकझोर उठा है। दरअसल मामला क्या है कि अंबेडकर नगर जिले की ये लड़की, जब इसके घर पे योगी जी के बुलडोजर के द्वारा एक्शन लिया जा रहा था, घर को गिराया जा रहा था, तब यह लड़की अपने हाथों में अपनी किताबों को अपने दिल से सटा करके लेकर रोडों की ओर भागने में मजबूर हुई थी। यह वही लड़की है जो भविष्य में IAS बनना चाहती है, केवल अभी 8 साल की लड़की है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, मैं हूं ब्रजेश गुप्ता। साथियों, मैं अंबेडकर नगर की एक बात बता दूं, अंबेडकर नगर की जलालपुर, यहाँ पर आप नीचे देखिए, ये 8 साल की लड़की किस तरह से रोडों की ओर किताबों को लेकर भाग रही है। दरअसल मामला यह था कि यहाँ पर जितनी भी घरें जो है निजोल की संपत्ति पे बनाई गई थी, उसको जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है गिराने का काम कर दिया जा रहा है, अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है और उसी दौरान जो है इस लड़की के घर को भी गिराया जा रहा था। यह लड़की अपने घर में जो है पढ़ाई कर रही थी। इस लड़की का, इसके घर वालों का कहना है कि यह भविष्य में IAS बनना चाहती है। बताइए, अभी प्राइमरी शिक्षा में 8 साल की, महज 8 साल की लड़की और भविष्य में IAS बनने की आज ही से सोची है, प्रिपरेशन कर रही है। जिस हिसाब से यह किताबों को अपने सीने से लगा करके भाग रही है, उस हिसाब से आपका दिल तो झकझोर उठेगा। बताइए, शिक्षा के प्रति कितनी लगाव है, कितनी प्रेम है। और वही प्रशासन पे देखिए किस तरह से इसके आशियाने को, इसके घर को उजाड़ने में लगी हुई है। बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है, बार बार कोर्ट जो है सरकार को लतेड़ रही है कि आप इस तरह से घर नहीं गिरा सकते हैं, घरों में अंतर आत्माएं बसती है। मैं भी इस पर काउंटर कर दूं, लोग तो ये कहते हैं कि निजोल की संपत्ति पे बनी है घर तो गिराना तो जरूर है। अगर नहीं भी निजोल पे है, कहीं दूसरे जगह है, विकास हो रहा है, तो उसको पैसा दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है। मैं उनको ये बात बता दूं, क्या पैसे से आप किसी के दुख के जख्म को भर सकते हैं? हर एक घर में आप रामायण देखे होंगे, मिट्टी में, अयोध्या में उनकी अंतरात्माएं बसती थी। वह भी जो है अपनी मर्यादा को पूरा करने के लिए जो है वन को चले गए होते। मिट्टी की क्या जरूरत थी, लेकिन उनकी आत्माएं अयोध्या में बसती थी। उसी तरह आप अपने ऊपर ही डिपेंड कर लीजिए कि घर में कितनी अंतरात्माएं, कितनी घर से लगाव होती है। आप जिस घर में रहते हैं, वही अगर कोई आकर के आपको जितनी कीमत है उतना रुपया दे दे, कह दे आप घर को छोड़कर चले जाइए, तो सोचिए किस तरह से आपका दिल दुखी होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि संपत्ति का अधिकार किसी के पास नहीं है, लेकिन इस तरह से आहत भी मत पहुंचाइए। आप पैसे देकर के किसी के जख्म, किसी के अंतर दुख को पूरा नहीं कर सकते हैं। वहीं इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज, वहां पर जो विकास प्राधिकरण है, वहां भी घर को इस तरह से गिराया गया था। 2021 की है मामला, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन जो 5 याचिकाएं जिन्होंने दिया है, उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा देने का काम करे। इस तरह से आप नहीं किसी के घर को गिरा सकते हैं। ये लड़की, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस लड़की का जो किताब लेते हुए वीडियो है, ये तो झकझोर कर रख दिया है। आप ठेस मत पहुंचाइए। ये वही लड़की है, मैं बात करता हूं कि भविष्य में सिविल सर्विसेज में जाएगी, IAS बनेगी। हो सकता है उस समय बीजेपी का सरकार भी ना हो, IAS बनेगी। और आज तो इसके जो है भावनाओं के साथ खेल रहे हो, इसके भविष्य के साथ खेल रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ आपने नोटिस दिया, लेकिन इस लड़की के शिक्षा के प्रति प्रेम, लगाव को भी तो देख लिया होता। लड़की के पहनावे से, लड़की के भागते हुए किताब को लेकर जाते हुए से आप गौर करिए, प्राइमरी, सरकारी प्राइमरी में पढ़ती होगी। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े घराने की होगी, गरीब घराने की लग रही है, क्योंकि प्राइमरी में जो ड्रेस यूनिफॉर्म होती है उसको पहनी हुई है लड़की। और देखिए किस तरह से सीने में सटा करके, जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ को, एक माँ अपने बच्चे को सीने में सटाकर भागती है, उस तरह से बच्ची ने किताबों को अपने सीने में सटाकर भाग रहे हैं। अरे शर्म करो प्रशासन, बच्ची का भी तो ख्याल रख लिया होता। और ये भी कुछ लोग ज़्यादातर कहते हैं, जब घर को गिराया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, तो लोग जब उसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो लोग ये कहते हैं, वो वही लोग कहते हैं जो इन सब में चपेट में नहीं आता है, एकांत में है, वो यही लोग कहते हैं। जो इस चपेट में आए हैं, इस दुख को जानते हैं, वो नहीं कहेंगे, वो दुख को समझेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा तो इस तरह से चपेट में कहीं घर नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूँ दुख, मैंने देखा है, मैंने अयोध्या जैसे जगहों पर रहा हूँ, रिपोर्टिंग किया हूँ, वहाँ के लोगों का दुख जाना हो कि घर गिरते समय कितना छटपटाते हैं, कितने तड़पते थे। वही अयोध्या जिसको मैंने पहले बता दिया कि प्रभु राम ने मिट्टी वन को लेकर गई थी, वही अयोध्या के लोग तड़पे थे, घर गिर रहा था। अभी भी घर गिराए जा रही है। हाँ, मानता हूँ मुआवजा दिया जाए, लेकिन जो उनका घर के प्रति अंतरात्मा बसी है, वो जो दुख हो रहा है, क्या आप उसका भरपाई कर सकते हैं पैसों से? क्या पैसे से घर के दुख का भरपाई होता है? नहीं होता है। वहीं मैं आज जो है केवल सनातन से जुड़ी जो सांस्कृतिक है उससे मैं बताऊंगा। वहीं आप सुदामा कृष्ण का प्रेम देखिए। कृष्ण भगवान ने सुदामा के लिए राजमहल बनवा दिया था, लेकिन सुदामा ने कृष्ण के इस राजमहल को नहीं लिया। उन्होंने कहा कि केवल मेरा झोपड़ी ही रहने दीजिए।
अगर सुदामा विकास सोचते कि विकास हो, खूब बढ़िया विकास हो गया है, मेरा बहुत बड़ा घर हो गया है, जो झोपड़ी था उसको झोपड़ी नहीं अब राजमहल है, तो वह जो है राजमहल में ही रहने लगते। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अगर इस झोपड़ी के छोड़ करके राजमहल में रहूँगा तो मेरी जो झोपड़ी के प्रति जो है भगवान के प्रति लगाव था, उस झोपड़ी के द्वारा मैं राजमहल में रहकर नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि उस सुदामा का उस झोपड़ी से अंतरात्माएं बसती थी, अंतरात्मा जुड़ी थी, प्रेम थी, राजमहल में वो नहीं पूरा हो सकती थी। इसी तरह आज जो अतिक्रमण करके लोगों को मुआवजा दे करके वहाँ से भगाया जा रहा है, क्या आप उनके दुख में जो, क्या उनके दिल में जो दुख है उसको भरपाई कर सकते हैं पैसे से? सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को जानती है, मानती है कि इस तरह से घर नहीं गिराया जा सकता है। हाँ, जो माफिया हैं, जो कत्ल करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, उनके घर को गिराइए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो डकैत है। लेकिन जिस तरह से आज इस लड़की ने किताब लेकर भागी है, इसका घर गिराए हैं, ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह से नहीं गिराया जाता है। क्या यह लड़की माफिया है? माफिया है? आप इस तरह से इसके घर को गिरा रहे हैं। तो साथियों, यही थी आज हमारी कुछ रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सरकार के इस कामों से कितने सहमत हैं यह भी कमेंट में बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।